मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद क्या होता है, कितनी तरह का होता है, किन हालात में होता है, कब किया जा सकता है, कौन कर सकते हैं। जिहाद की वकालत में नई तकरीर के साथ एक बार फिर हाजिर हुए हैं मौलाना महमूद मदनी। वो अपनी मजहबी चिराग से निकले जिहादी जिन को वापस लेने के बजाय इसे और भड़काने में जुटे हैं। अगर वो अपने आप को सनातन धर्म का या किसी और धर्म का मानने वाला कहते हैं और फिर किसी दूसरे धर्म का न सिर्फ अनादर करते हैं बल्कि बदतमीज़ी करते हैं, गाली बकते हैं और उसे गाली बना देते हैं धर्म ही को, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं चेताऊं और देश वालों को सबको बताऊं कि देखो ये बदतमीज़ी कर रहे हैं, ये मुल्क में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, ये मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, ये गद्दार हैं, मुल्क के इस देश के दुश्मन हैं और देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिहाद को पढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, सब सारे धर्मों में ये चीज़ मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। मदनी के जिहाद वाले बयान की गूंज सियासी गलियारों में भी सुनाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है, तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जिहाद के पैरोकार मदनी की हिमायत में उतर आए हैं। मौलाना मदनी को किसी इस्लामिक कंट्री में जाके एक अच्छे स्पीकर के रूप में उनको भेज दिया जाए। भारत में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। हाँ, जिहाद बहुत ऐसा लफ्ज़ है जिसको पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, जिहाद जो है वो मुल्क के लिए होता है, देश के लिए होता है, देश के ऊपर अगर संकट आए तो उसके लिए होता है। कांग्रेस मदनी के समर्थन में उतरी तो समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को संसद तक ले गई। रामपुर से सांसद और पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर ही जिहाद की हिमायत करने लगे। मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? हालांकि नदवी की जुबान से निकले जिहाद को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। गजब है, खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले चेहरे अपनी सहूलियत के हिसाब से जिहाद के मायने समझा रही हैं, जिहादी तकरीर को जायज ठहरा रही हैं। लेकिन अफसोस है कि यही चेहरे जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को आतंकवाद की आग में झोंकने के सवाल पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं।